हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एवरी ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट में ये आता है। दैट इज ए पार्ट ऑफ गोसेस एप्लीकेशन। वी आर टेकिंग ए वायर, चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ध्यान रखें, डायग्राम बनाते समय जो चार्ज लेंगे वो आपका एनक्लोज होना चाहिए। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इट्स मीन वायर को हम इनफाइनाइट शो करेंगे। यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस लिया है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर लिए हमने r, और यहाँ पर हमने 3 सरफेसेस लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए वायर, यहाँ पर 3 सरफेस हैं, अपर सरफेस, बॉटम सरफेस और कर्व्ड सरफेस। हमने चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है पॉजिटिव चार्ज का। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो तीनों चार्ज के, हमने चार्ज के कारण तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिए हैं? पॉजिटिव लिए हैं, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर लिए हैं। और 3 सरफेस लिए हमने। ये अपर सरफेस हो गया ds1, ये लोअर सरफेस हो गया ds3, ये कर्व सरफेस हो गया ds2। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एंगल। यहाँ पर देख रहे हैं आप ds1 और e के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इसी तरह ds3 और e के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। बट हेयर एंगल बिटवीन e एंड ds2 कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कितना होता है? ई डॉट डी एस। ये भी ध्यान रखें कि ये क्लोज सरफेस जरूर दिखाना है, अदरवाइज आपका गलत होगा। और यहाँ पर जो क्लोज सरफेस है वो कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो हमने ले लिया पहला ई डॉट डी एस 1, यानी कि हमने इसके कारण, इसी तरह ई डॉट डी एस 2 इसके कारण, ई डॉट डी एस 3 इसके कारण। अब हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए बी कोस थीटा। तो ई डॉट डी एस 1 हो जाएगा ई डी एस 1 कोस 90 डिग्री, क्योंकि आप देख लें कि डी एस 1 और ई के बीच यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। दूसरा ई डॉट डी एस 2 यानी कि ए डॉट बी कोस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ई और डी एस 2 के बीच कितना एंगल है? 0 डिग्री। और तीसरा ई डॉट डी एस 3 को हमने तोड़ दिया ई डी एस 3 कोस 90 डिग्री। अब हमने देखे यहाँ पर फाई ई की वैल्यू रखी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q को हमने तोड़ दिया लैम्डा L। क्यों? हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल होता है Q अपॉन L। इससे Q की वैल्यू हमने निकाली Q इक्वल लैम्डा L। तो यहाँ पर Q की वैल्यू रख दी हमने लैम्डा L। एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, कोस 90 की वैल्यू 0 है तो ये सारा टर्म 0 हो गया। यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू 1 है तो ई डॉट डी एस 2 हो गया, और फिर अगेन कोस 90 की वैल्यू 0 तो ये सारा 0 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या बचा? ई डी एस 2। ये हमने बाहर ले लिया और आपका बचा ds2। ds2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, और h के प्लेस पर हमने क्या लिया है यहाँ पर? l। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एल। यहाँ से l कट हो गया l से l, और यहाँ पर e की वैल्यू हमने फाइंड कर ली लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दैट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। Okay, bye. Hello, thank you.